Hello students, I am Dr. Shubhada Rahalkar, Professor of Zoology, Government Bilasa Girls PG College, बिलासपुर। आज हम एनाटॉमी ऑफ मसल पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको उसके स्ट्रक्चर के कुछ सेलिएंट फीचर्स बताने वाली हूँ। तो चलिए, The musculoskeletal system comprises of the body's major tissue and organ system. Muscles और skeletal system मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण organ system का निर्माण करते हैं। Muscles skeletal system के साथ मतलब बोन के साथ मिलकर हमारे बॉडी में मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जितने भी तरह के मूवमेंट्स हम अपनी बॉडी में देखते हैं ये सारे बोन्स और मसल्स के इस विशेष संयोजन से होते हैं। मसल्स हमारी बॉडी में मुख्य 3 प्रकार के हैं: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तीनों ही मसल्स के सेल्स फाइबर्स के फॉर्म में है। स्केलेटल मसल स्ट्रिएटेड नेचर के हैं, वे ट्यूबुलर और मल्टीन्यूक्लिएटेड हैं। इनका फंक्शन वॉलेंटरी होता है, हमारी इच्छानुसार हम स्केलेटल मसल को संचालित कर सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा, they are attached to our skeleton. Smooth muscle, they are non-striated. The cells are spindle-shaped and uninucleated. They are involuntary in function. अनैच्छिक गतिविधियाँ होती हैं। हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के में जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल के रूप में होती है, जैसे हमारी इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनको स्मूथ मसल, इनमें स्मूथ मसल पाई जाती है। और इनका जो मूवमेंट है आप जानते हैं, दे आर नॉट वॉलेंटरी। हम अपनी इच्छा अनुसार उन्हें नहीं मूव करा सकते, मूवमेंट उसमें कर सकते। पेरिस्टालिसिस हो गया, ये सारे मूवमेंट जो है अनैच्छिक है, अपने आप स्वचालित होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से संचालित है। तीसरे तरह का हम मसल्स देख रहे हैं, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स भी स्ट्रिएटेड होते हैं, ये सेल्स ब्रांच्ड होते हैं और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी, हमारा दिल धड़कते रहता है हमारे जाने बिना भी। तो इस तरह से 3 मेन कैटेगरीज हम मसल्स की देखते हैं, और कार्डियक मसल हमारी हार्ट की मसल्स। तो आइए हम मसल्स के स्केलेटल, स्पेशली स्केलेटल मसल के बारे में देखें कि उनका ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है। द immovable fixed end of muscle that connect to the bone is known as origin. और जो मूवेबल एंड होता है, जो मसल जो बोन से कनेक्ट होता है, उसे हम इंसर्शन कहते हैं। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वह इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इस तरह से इंसर्शन पुल्स टूवर्ड्स द ओरिजिन। एक मसल में एक से ज़्यादा ओरिजिन एंड इंसर्शन हो सकते हैं। तो आइए, आज का चूँकि हमारा टॉपिक स्केलेटल मसल से ही रिलेटेड है, तो हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। प्रत्येक स्केलेटल मसल consists of thousands of muscle fiber. These muscle fibers are wrapped together by connective tissue sheaths. Because of their location, there are certain types of sheaths. प्रत्येक स्केलेटल मसल में
मसल बंडल्स पाए जाते हैं। ये मसल बंडल्स जो हैं वह फेसिकुली कहलाते हैं। फेसिकुली आप देख सकते हैं कि एक मसल में बहुत सारे मसल बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखें। जो मसल, स्केलेटल मसल के आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू शीथ होता है, इसे हम एपिमाइसियम कहते हैं। आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू शीथ इज नोन एज एपिमाइसियम। एपिमाइसियम, आउटर मोस्ट। हम ये देखते हैं कि जो फेसिकुली, जिनके बारे में हमने कहा कि बहुत सारे मसल बंडल्स के अंदर बहुत सारे बंडल पाए जाते हैं और इंडिविजुअल बंडल फेसिकुली कहलाता है, तो कनेक्टिव टिश्यू शीथ सराउंडिंग ईच फेसिकुलस इज नोन एज पेरीमाइसियम। प्रत्येक फेसिकुली के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं और प्रत्येक मसल फाइबर भी एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ के द्वारा एनसर्कल्ड रहता है, सराउंडेड रहता है, रैप्ड रहता है। इसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। प्रत्येक मसल फाइबर बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलकर बनता है और मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट से। तो आइए पहले हम इनके बारे में जान लें। तो एक मसल सेल, जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं, वह सभी अन्य सेल्स की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई होती है और मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। आप आगे देखेंगे कि मसल्स के स्ट्रक्चर्स की टर्मिनोलॉजी में हमें कई जगह पर सार्को या प्रीफिक्स दिखाई देता है। सार्को या प्रीफिक्स मसल से रिलेटेड है। मसल से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए हम सार्को प्रीफिक्स देखते हैं। जिस तरह से प्रत्येक सेल में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उसी तरह से सार्कोलेमा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहते हैं और मसल के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इस सार्कोप्लाज्म में अन्य सेल्स की तरह न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। मसल सेल्स में पाए जाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी के लिए जाना जाता है। यह बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग या जालिकावत होता है, फेनिस्ट्रेटेड है, ट्यूब्यूल्स, और इस स्ट्रक्चर को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आगे चल के हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही। तो हम ये देखते हैं कि कितने सारे कनेक्टिव टिश्यू शीट्स हैं जो कि मसल के अलग अलग स्तर पर इन्हें रैप करते हैं। ये शीट्स मसल के एंड में टेंडन्स के निर्माण में, टेंडन फाइबर्स के रूप में यूनाइट होकर टेंडन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में चले कि प्रत्येक मसल सेल में, मसल फाइबर में, जो हमने सार्कोलेमा में देखा कि बहुत से फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, वो कैसे और क्या आते हैं। तो सार्कोप्लाज्म में of muscle fiber contains numerous longitudinal protein filaments called myofibrils
which are lying parallel to each other. इन मायोफाइब्रिल्स के कारण स्ट्रिएटेड मसल का स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है और ये मायोफाइब्रिल्स ऑल्टरनेट थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट से मिलकर बनता है। तो हमें मायोफाइब्रिल में ऑल्टरनेट थिक एंड थिन फिलामेंट दिखते हैं, जिसके कारण मसल का स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है। हमको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दिखाई देती हैं। हम एक एक करके इसके फीचर्स को देखेंगे। जैसे एम लाइन, ये एम लाइन है, ये एम लाइन है और जेड लाइन। एम लाइन को यदि हम देखें तो एम लाइन के दोनों तरफ मायोसिन फिलामेंट, जिन्हें कि हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं, वह प्लेस्ड रहते हैं। जो जेड लाइन हमने देखी, जेड लाइन के दोनों तरफ थिन फिलामेंट अलाइंड रहते हैं। जो थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट फॉर्म होते हैं जब, तो हम देखते हैं कि ये मायोसिन फिलामेंट के कारण मायोसिन फिलामेंट एनाइसोट्रॉपिक होता है, फिलामेंट थिक है। इसीलिए जहाँ मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं, इस बैंड को हम ए बैंड कहते हैं, और जहाँ थिन फिलामेंट पाए जाते हैं, इसे हम आई बैंड कहते हैं। हम ये देखते हैं कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में काफ़ी दूरी तक ओवरलैप होते हैं, इसलिए यह ओवरलैप्ड रीजन ज़्यादा डार्कर दिखाई देता है। और मायोसिन फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा हाई लाइन दिखाई देता है, इसलिए इसे एच जोन कहते हैं। तो देखिए, हमने कुछ वर्टिकल लाइंस और स्ट्रिएटेड अपीयरेंस जिन फिलामेंट्स के कारण होता है, उनके बारे में देखा। तो जेड लाइन, एम लाइन, ए बैंड, आई बैंड और एच जोन के बारे में हमने अभी जाना। दो जेड लाइन के मध्य जितना कंटेंट मसल फाइब्रिल में पाया जाता है, वह यूनिट स्ट्रक्चर कहलाता है और इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ नोन एज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर इज़ यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स मिलकर मायोफाइब्रिल का निर्माण करते हैं। आई थिंक अब ये क्लियर है आपको। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। थोड़ा सा और सार्कोमियर के बारे में हम देखें। वैसे हम ये सारी चीज़ें आपको पिछली स्लाइड में ही बता चुके हैं कि एम लाइन क्या है, डार्क बैंड क्या है, जेड लाइन क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। बैक यदि चले तो फिर से हम देखें कि थिक फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट है और थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट है। ये दोनों मेजर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के नाम से जाने जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। इनके अलावा कुछ अदर प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रोटीन्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। दे आर ट्रोपोनिन,
troponin C, troponin I, troponin T, 3 types of troponin protein, and tropomyosin. These all regulatory proteins are associated with actin filament, and they play a key role in the myofilament's sliding mechanism leading to contraction. इसके अलावा हम टिटिन, निब्यूलिन जैसी कुछ अदर मेजर प्रोटीन्स भी देखते हैं which contribute to the mechanical properties of muscle. ये प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को अपनी जगह पर रखने का काम करती है. सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे हम टी ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं. टी ट्यूब्यूल इज़ अ वेरी यूनिक सिस्टम जो कि न्यूरोनल कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल को मसल सेल के इंटीरियर तक ले जाने का काम करता है. टी ट्यूब एक्चुअली सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन है एट द जेड लाइन, और इस टी ट्यूब के साथ के कनेक्शन में, इसे हम ट्रांसवर्स ट्यूब भी कहते हैं, इसके कनेक्शन में, इसके विसिनिटी में, इसके कॉन्टैक्ट में, क्लोज विसिनिटी में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बल्ब पाए जाते हैं. ये तीनों मिलाकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम ट्रायड कहते हैं. टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब, ये मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम ट्रायड कहते हैं. एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम डिपॉट्स ऑफ द सेल माना जाता है, स्पेशली मसल सेल, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टर्मिनल सिस्टर्नी में स्पेशली कैल्शियम स्टोर रहता है. इस कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. और आज के लिए मसल के एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जितना पढ़ा है ये आप सबको समझ आया होगा. और हैप्पी रीडिंग आप सबको. किताबों से पढ़ा करिए, अच्छी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए. थैंक यू वेरी मच.